हम देखेंगे माइग्रेन क्या है, माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन के लक्षण क्या हैं, माइग्रेन के रोकथाम के उपाय क्या हैं, हम क्या करें क्या ना करें जिससे माइग्रेन हमें हो नहीं। इन सभी चर्चाओं को इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। यदि आपके आधे सिर में दर्द होता हो, सिर में तेज दर्द होता हो, दाईं और या बाईं और दर्द होता हो, भौं के ऊपर दर्द होता हो, इन सभी के लिए अगर आप पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें हम पूरी जानकारी देंगे, इसको स्किप न करें। और साथ में अगर मेरा वीडियो चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर बनती है और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे इस वीडियो को बनाने का संबल मुझे मिलता रहे और हम नवीन से नवीन ऐसे वीडियो बनाते रहें। अब मैं बताऊंगा माइग्रेन क्या है। माइग्रेन एक सीवियर प्रॉब्लम है और माइग्रेन दो प्रकार के होते हैं। एक तो कभी कभी माइग्रेन होता है, कभी कभी आपके सिर में दर्द होता है और तेज दर्द होता है। इतना दर्द होता है भौं के ऊपर की तरफ या दाईं ओर या बाईं ओर। अगर आपको इस तरह के दर्द होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको माइग्रेन का दर्द है। इसमें दो प्रकार के हैं, एक कभी कभी होने वाला है और एक क्रॉनिक माइग्रेन। हम कैसे पहचानेंगे कि क्रॉनिक है या कभी कभी होने वाला है? तो अगर माइग्रेन का अटैक आपको महीने में 2 से 10 बार आ जाता है, एक बार आता है ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन तो आपको समझना है कि कभी कभी होने वाला माइग्रेन है। अगर मान लो हमारे को ये माइग्रेन महीने में 10 से अधिक बार आता है, यानी 12 बार 13 बार आता है और उससे भी ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि हमें क्रॉनिक माइग्रेन है, हमें इसमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। कभी कभी वाले में आप योग करके, आप अपनी दिनचर्या को बदल के, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल के, अभी जो हम कारण देखेंगे उस कारण को बदल के आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक के अंदर आपको दवाई भी लेनी होगी और दवाई के साथ साथ आपको जो मैं क्रिया बताऊंगा उसे करने से आपको लाभ हो जाएगा और कुछ ही समय में आप माइग्रेन से छूट जाएंगे, माइग्रेन बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम चाहेंगे कि हमारा भारत महान बने, हमारा भारत स्वस्थ बने। वो तब बनेगा जब मैं स्वस्थ होऊंगा, हम स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होंगे। इसी प्रकार हम उनके कारण देखेंगे कि तो इसका सबसे बड़ा कारण है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी आपकी नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गई, आपकी नसें कमज़ोर हो गई हैं। और नसें कमज़ोर क्यों हुई हैं? क्योंकि हमें सांस लेने की प्रक्रिया आती ही नहीं। हम अधिकांश छोटी छोटी सांस लेते हैं। आप चाइल्ड ब्रीथिंग देखिए, चाइल्ड के अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया है और आप में जो प्रक्रिया है उसमें अंतर आ जाता है। तो इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसके बाद ये वंशानुगत भी हो सकता है। वंशानुगत तब होता है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसमें अगर माँ बाप दोनों में से यदि किसी एक को माइग्रेन है तो आप में 50% आने की चांस बनते हैं। और यदि आपके दोनों के हैं, माता के भी हैं पिता के भी हैं, तो 75% चांस बनते हैं कि आपको माइग्रेन होगा। यदि आप ये क्रिया जो मैं बता रहा हूँ आप करते रहेंगे तो ये चांस भी गायब हो जाएंगे, आप अपने आप ही स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन हम हमारी दिनचर्याओं को बिगाड़ के रखते हैं, इसलिए हमारे को रोग से ग्रसित होना पड़ता है। एक है हमारे में सेरोटोनिन नाम का लेवल है, जो अगर अधिक हो जाता है तो हमें ज़्यादा खुशी महसूस होती है और अगर कम हो जाता है तो हमें दुख महसूस होता है, गम महसूस होता है, हम चिंता में चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। अगला हम देखेंगे वातावरण। आपका अगर वातावरण भी परिवर्तन होगा तो आपको इस प्रकार का हो सकता है। अधिक तनाव, बीपी की दवाई लेना, नींद की दवाई लेना, प्रिजर्वेटिव युक्त पदार्थ खाना, हैवी साउंड या हैवी लाइट में रहना, लंबे समय से खाली पेट रहना, लंबे समय तक हम भूखे रहते हैं, उसमें भी माइग्रेन होने की संभावना रहती है।
हैवी गंध अगर हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, परफ्यूम वगैरह ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो भी हो सकता है। अधिक व्यायाम, शरीर की क्षमता से ज़्यादा व्यायाम करने पर भी आपको माइग्रेन हो सकता है। ज़्यादातर लोग कम पानी पीते हैं, कम पानी पीने से भी हो सकता है। नींद पर्याप्त मात्रा में नहीं लेनी, समय पर सोना नहीं, समय पर खाना नहीं, इमोशनल टेंशन, मेंटल टेंशन या फिजिकल टेंशन लेना, इनसे भी हो सकता है। और अगर मौसम का परिवर्तन है, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, बरसात जा रहा है, सर्दी आ रही है, तो बदलते मौसम में भी आपको माइग्रेन होने की संभावना रहती है। दूसरा अगर हम देखें तो अधिक मात्रा में चाय कॉफ़ी पीना, ये भी एक, क्योंकि चाय कॉफ़ी पीने से अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई होता है तो खून की मात्रा अपने नसों में बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल है या टीवी है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कोई भी ऐसा साधन जिसमें प्रकाश की मात्रा ज़्यादा निकलती है और स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा है, तो भी हमें माइग्रेन होगा। तो आपने देखा इन सभी कारणों से माइग्रेन होता है। अगर शारीरिक थकावट ज़्यादा है तो भी माइग्रेन होगा। एसिडिटी है, आप तेल युक्त पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, तेज़ मसाले वाले पदार्थ खाते हैं और तेज़ धूप में घूमते हैं, थकावट महसूस करते हैं और आपकी लाइफ स्टाइल जो है डिस्टर्ब है, नियमित नहीं है, समय सारणी के अनुसार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको ये महसूस होगा कि हमें माइग्रेन हो रखा है। लक्षण में देखें तो सबसे बड़ा लक्षण है तेज़ सिर में दर्द होना। ये ज़रूरी नहीं है कि तेज़ सिर में दर्द हो तो माइग्रेन ही होगा, लेकिन हो सकता है। एक संभावना हम बता सकते हैं, सिर में चपके चलते हैं, रोशनी में चमक में आपको रोशनी की चमक सुहाती नहीं है, आवाज़ से जी घबराता है, आपको भूख तो लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती, उल्टी जैसा मन करता है लेकिन उल्टी नहीं आती। ऐसे लक्षण को हम देखते हैं। और उसके बाद अगर हम दूसरे लक्षण देखें तो जैसे उबासी आना, भूख न लगना, लेकिन जब भूख नहीं लगती है तो खाने की इच्छा नहीं होती है, इस तरह के हम लक्षण हो तो हमें ये मानना चाहिए कि हमें माइग्रेन हुआ है। माइग्रेन को हमें इलाज करके सही करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम देखेंगे उसके रोकथाम कैसे करें। उसके रोकथाम के लिए सामान्य प्रक्रिया है, बहुत सामान्य प्रक्रिया ये है कि जो जो कारण हमने आगे देखे उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा फिर से, आप इसको वापस देख लीजिएगा हमने किस कारण पे चर्चा की थी। उन कारणों को अगर हम दूर कर देंगे, उन कारणों को अगर हम लाइफ स्टाइल में नहीं लेके आएंगे तो स्वतः ही आप उस परिस्थिति में आ जाएंगे कि आपको माइग्रेन नहीं होगा। अब हम देखें, जंक फूड खाते हैं हम, फास्ट फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, चॉकलेट नहीं खाएं, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, चीज़, क्योंकि ये बनती कब है और आपके पास आती कब है। क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो है वो आपके माइग्रेन को बढ़ाता है। अगर प्रिजर्वेटिव वाला पदार्थ नहीं खाएंगे, डिब्बाबंद पदार्थ नहीं खाएंगे, तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। क्योंकि नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करने के लिए हमारे 3 दुश्मन तो घर में ही बैठे हैं। पहला दुश्मन है मैदा, यानी बारीक पिसा हुआ आटा, कोई भी हो, गेहूं का आप आटा लाते हो, मोटा आटा पिसवाते हो तो सही है, नहीं तो हम बारीक आटा पिसवाते हैं। मैदा, दूसरा है चावल और तीसरी है चीनी, शक्कर। ये आपके घर में घुसे हुए हैं दुश्मन की तरह, जो आपको माइग्रेन की तरफ बढ़ाते हैं। 2 दुश्मन और हैं, ऐसे तेल जिनको निकालने में हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़े, जिनको निकालने में हमें केमिकल प्रोसेस करना पड़े, ऐसे तेल जैसे सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, बिनोले का तेल,
वो नेचुरल तेल नहीं है उसमें, लेकिन हम केमिकल प्रोसेस करके राइस ब्राइन ऑयल इन सबको हम केमिकल प्रोसेस करके निकालते हैं। जो हमारे शुद्ध भारतीय तेल हैं, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, ये तेल जो हैं वो खाने योग्य हैं। और दूसरे दुश्मन तेल जो हैं जैसे सोयाबीन, सूर्यफावल, जिसे हम वेजिटेबल घी के नाम से पहचानते हैं, वेजिटेबल घी जो है वो भी नुकसान करता है, अपने शरीर में जाके जम जाता है, अपने खून के प्रवाह को बढ़ने नहीं देता और ब्लॉकेज बढ़ाता है। तो इन सभी कारणों से माइग्रेन होता है। तो हम रोकथाम के अंदर इनका प्रयोग करेंगे, ताकि ये हमें बताया गया कि इन बातों को नहीं करेंगे तो रोकथाम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम क्या करें जिससे हमारे को माइग्रेन हो नहीं, और यदि हमें हुआ नहीं, हम स्वस्थ हैं, तो भविष्य में नहीं हो। आप इस वीडियो को सुनकर ये ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको माइग्रेन हुआ है तो ही आप इस क्रिया को करेंगे। आप इस क्रिया को करेंगे तो आगे आपको माइग्रेन होने की संभावना नहीं रहेगी। और आपको अगर माइग्रेन हो रखा है तो धीरज रखते हुए, मेरे वीडियो पर विश्वास रखते हुए आप ये क्रिया करेंगे तो आपको माइग्रेन दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको आयुर्वेदिक बताता हूँ कि हम क्या करें। आपके घर के मसालों में से ही हम बनाएंगे। पहला है खाली पेट आपको अदरक अजवाइन का पानी पीना है। आप क्या करें, अदरक को और अजवाइन को मिला के पानी को उबाल लें। अच्छी तरह उबालने के बाद जो उसका अर्क बचता है उस अर्क को पानी पिए। दूसरा, आप एक पाउडर बना लीजिए जिसमें मेथी, धनिया, जीरा, सौंफ और अजवाइन, फिर से बताता हूँ मैं, मेथी, धनिया, जीरा, सौंफ और अजवाइन, इन पांचों को मिला के सम मात्रा में मिलाइए। अभी वीडियो के अंत में आपकी इसकी मात्रा भी मिल जाएगी। वीडियो का अंत में मैं आपको जितने भी चूर्ण बनाने हैं उनकी मात्रा लिख के बताऊँगा, आप वहाँ से मात्रा ले लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। तो इन सभी को सम मात्रा में लेना है, उसको बारीक चूर्ण कर लेना है और इस चूर्ण में स्वाद अनुसार सेंधा नमक मिलाना है। अधिक मात्रा में नमक नहीं मिलाना है, अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना है। तो स्वाद अनुसार नमक मिला लें, ये चूर्ण तैयार कर लें। इसे आधे चम्मच यानी 2.5 ग्राम करीब आप खाना खाने के पश्चात इसको सादे पानी से सेवन करिए तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा प्रयोग है आपका दालचीनी, सौंठ, काली मिर्ची और तुलसी के पत्ते सुखा लीजिए। तुलसी के पत्ते, इन चारों को मिला के एक पाउडर बना लीजिए। उसमें 2 ग्राम का मतलब हुआ कि आपका चम्मच जो है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लेके उसमें शहद मिला के अच्छी तरह उंगली से चाटना है और धीरे धीरे चाटना है। उसके पश्चात ये कब चाटेंगे आप? खाना खाने के 1 घंटे बाद। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इस चूर्ण को चाटेंगे, सुबह और शाम। यदि आप डायबिटीज या मधुमेह के रोगी हैं तो आप शहद से न चाट के इसको फंकी ले सकते हैं, लेकिन फंकी हमें गुनगुने पानी में लेनी है। गुनगुने पानी में आप फंकी ले लेंगे तो आपको ये हो जाएगा। अब आप देखें कि मैंने बताया था कम पानी पीने से माइग्रेन होता है, तो हमें पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। पानी की मात्रा हमें दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। और पानी भी इस तरह पीना चाहिए, सिप सिप से। पानी का एक घूंट लीजिए, मुंह में थोड़ी देर रखिए, फिर पेट में डाल दीजिए। फिर एक घूंट लीजिए, फिर थोड़ी देर मुंह में रखिए, फिर पेट में डाल दीजिए। इससे अल्कलाइन बन के पानी आपके पेट में जाएगा। हमारे पेट में बहुत सी एसिड भरी हुई है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें अल्कलाइन खाद्य की जरूरत होती है, इसलिए हम उसको अधिक पानी ऐसे पिएंगे। रात को सोने के 1 घंटे पूर्व पानी पीना नहीं है। आप सोने जा रहे हैं उसके 1 घंटे पूर्व पहले पानी पी लीजिए, उसके बाद पानी ना पीजिए।
ज़्यादा पानी पीने से, जैसे कई लोग 6 से 7 लीटर पानी पीने की बात करते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो ज़्यादा पानी न पिएं। कम से कम 5 लीटर और कम से कम 3 लीटर, 3 से 5 लीटर के बीच में पानी पीजिए आप। क्योंकि मैं इसको बता रहा हूँ, मौसम के अनुसार पानी परिवर्तन होगा। सर्दियों में हम कम पानी पीते हैं, गर्मियों में हम ज़्यादा पानी पीते हैं। अगला हम करेंगे कि पुदीने का तेल बाजार में मिलता है और बादाम रोगन। बादाम का तेल से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आप सिर में लगाने का एलमंड ऑयल आ रहा है या दूसरा कोई जो ऑयल आ रहा है, खुशबू वाला ऑयल आ रहा है, उसे नहीं लगाना। आपको बादाम रोगन का तेल बाजार में मिलता है, उसे लाना है। तो पुदीना का तेल और बादाम का तेल दोनों सम मात्रा में लेके, अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, एक एक करिए। नहाने के पश्चात अच्छी तरह सिर में तेल मालिश करिए। अगर आप सिर में अच्छी तरह तेल मालिश करेंगे तो उससे आपकी नसें खुल जाएगी और नसों में खून का प्रवाह अच्छी तरह बहेगा, तो आपको माइग्रेन नहीं होगा। एक प्रयोग हम कर सकते हैं कि 5 बादाम और 3 अखरोट की गिरी, उसको रात को आप भिगो दीजिए, सुबह उसे बारीक पीस लीजिए और दूध में मिलाकर आप इसको पीजिए। तो ये भी आपकी नर्वस सिस्टम को फायदा पहुंचाएगी। एक प्रयोग आप करके देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तिल का तेल हो या बादाम रोगन का तेल हो या गाय का शुद्ध घी हो, और ये नहीं कर सकते आप तो बाजार में तैयार तेल मिलता है, षड़बिंदु का तेल। ये बाजार में आपको आयुर्वेदिक दुकानों में मिल जाएगा, षड़बिंदु का तेल। मैंने आपको 4 आइटम बताई, इन चारों आइटम में से कोई भी एक आइटम रोज रात को सोते समय 2 बूंद दोनों नासिकाओं में डालना है और नहाने के पश्चात आपको डालना है। मतलब दिन में 2 बार हो गया, नहाने के पश्चात दोनों नासिकाओं में 2-2 बूंद, और सोने से पहले, आप सो रहे हो उसके पहले 2-2 बूंद नाक में डालिए। देखिए आपको कितना आनंद आएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी साइनस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये तो आप निरंतर करते रहिए, इसमें आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी। अब हम देखते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। हरी सब्जी, फल, फलादी आपको पूरी तरह खाना चाहिए। पौष्टिक आहार आपको लेने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो दिन भर जो आप क्रिया करते हैं, नित्य क्रम से लेके सोने तक, सुबह जगने से लेके सोने तक की एक निश्चित क्रिया आप तय करिए, निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए और उस अनुसार आप अपना लाइफ स्टाइल को बदलिए। प्रातःकाल में हल्का फुल्का व्यायाम करिए। शरीर के अंदर तुम्हारी क्षमता है, उससे अधिक व्यायाम नहीं करना है। अगर आप अधिक व्यायाम करोगे तो आपको समस्या होगी। और जब मैं देख रहा हूँ योग क्रिया में अनुलोम विलोम, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे नर्वस सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन तभी मिलेगा जब हम गहरी सांस लेंगे। और प्रातःकाल में शुद्ध ऑक्सीजन होता है, इसलिए हम प्रातःकाल को पसंद करते हैं। तो 10 मिनट तो आप गहरी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस को छोड़िए। धीरे धीरे सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। उसके पश्चात 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। और तीसरी एक क्रिया है शीर्षासन। मैं मानता हूं कि शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसकी बीपी है वो भी नहीं कर सकता, उसको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने एक सब्स्टिट्यूट व्यायाम निकाला है। हम पलंग पे लेट जाएंगे और कोशिश करेंगे सिर नीचे की तरफ रहे और हमारे पैरों को दीवार पे टिका देंगे। जितना ऊंचा आप टिका सकते हैं उतनी ऊंचाई तक आपके एड़ी को ले जाइए और घोंटू को सीधा रखिए, मोड़ना नहीं है, घुटने को मोड़ना नहीं है। और सीधे रखकर आप एक्सरसाइज करिए। आप 2 मिनट से शुरू करिए और 5 मिनट तक ले जाइए। आपको अगर
अच्छा नहीं लगता है तो 2 मिनट से कम भी करिए। धीरे धीरे आप 2 मिनट पे आइए, फिर धीरे धीरे उसको 5 मिनट तक बढ़ाएं। 5 मिनट से अधिक नहीं करना है। 5 मिनट से अधिक करेंगे तो हमें हो सकता है कि ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाए और आपको पुनः समस्या हो जाए। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखते हुए समय पर काम करेंगे। अब हम व्यायाम के देखें। व्यायाम में ताड़ासन सबसे अच्छा व्यायाम है। ताड़ासन में हम पंजे की बल ऊंचे होते हैं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हैं और जितना हो शरीर को तनाव देते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं और इससे आपका भी लाभ मिलेगा। अगली बात, अधिक चिंता नहीं करनी है, प्रसन्न मुद्रा में रहना है। अगर मान लो कोई ऐसी समस्या आती है उस टाइम शांत चित्त से आपको बातें सोचनी है। अब मैं आता हूं प्राकृतिक चिकित्सा पे। आप प्राकृतिक चिकित्सा में क्या कर सकते हैं? आपको मिट्टी के बर्तन में या जमीन में क्यारी में 10 क्यारियां बनानी है या 10 मिट्टी के बर्तन लेने, उनमें प्रतिदिन गेहूं को बोना है। गेहूं की बुवाई करनी है आपको। एक बड़ा चम्मच आप गेहूं ले लीजिए, उसको बोते रहिए जितना आपके उसमें आ रहा है, क्यारी में आ रहा है या आपके पात्र में आ रहा है। उसमें जो 10 दिन बाद ग्रास जो है, जो उसकी वीट ग्रास है, वो 6 इंची लंबी हो जाएगी। उसके बाद उसे काट लीजिए, उसका जूस निकाल लीजिए और उस जूस में एलोवेरा की जो कांटे वाला हिस्सा है दोनों तरफ, आप एलोवेरा का पत्ता जो काटेंगे उसमें दोनों तरफ हल्के हल्के कांटे से दिखाएंगे, उसको हटा दीजिए। बीच में से चीरा लगाकर अंदर गुदा मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया चिकना गुदा मिलेगा। उस गुदा को चिम्मच के माध्यम से या चक्कू के माध्यम से खींचकर मिक्सी में ग्राइंड करके उसका भी जूस बना लीजिए। तो ये वीट ग्रास और एलोवेरा दोनों के जूस को आप प्रातः काल में सेवन करिए, बड़ा आनंद आएगा, आपका माइग्रेन दूर हो जाएगा। मैं विश्वास से कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि अगर आपने इस प्रयोग को 3 महीने कर लिया तो जो क्रॉनिक माइग्रेन है वो भी आपका दूर हो जाएगा और आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। लेकिन आपको नियमित ये करना होगा, विश्वास के साथ करना होगा, धीरज के साथ करना होगा, संभाई रखते हुए करना होगा। और यदि आप माइग्रेन के शिकार नहीं हैं और आप इन बातों को अपनाएंगे तो भविष्य में भी अगर आपकी हिस्ट्री में होगा तो भी आपको माइग्रेन नहीं होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको अगर इसमें जो बातें पसंद आई हैं वो आप औरों को बताइएगा, दूसरों को बताइएगा। आपको इसमें कोई कमी महसूस हुई होगी तो आप हमें बताइएगा। पुनः हमें इस बात को बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये वीडियो और आपका प्यार हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे सदस्य बन रहे हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में हम फिर आपको मिलेंगे। इस वीडियो के अंत में चूर्ण की मात्रा आपको लिखी हुई मिलेगी, जो कि आप उसके चूर्ण बना सकते हैं। धन्यवाद।